हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताओ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेकंड सेमेस्टर का। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का। एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 का नया सिलेबस क्या होने वाला है 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसे पेपर होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, उन सभी चीज़ों पर हम डिटेल आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, कौन से पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। आपको एमएस से रिलेटेड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर मिल रही हैं, तो शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी इससे काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने है लेटेस्ट सिलेबस पेपर 1 का, और पेपर 1 का जो नाम है वो है मॉडर्न जो है सोशियोलॉजिकल थॉट्स। आधुनिक सामाजिक जो विचार हैं वो उसके बारे में बात कर रहा है कि आधुनिक सामाजिक विचार क्या है, उसके बारे में बात करना है। एंड इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स में पढ़ना है। एंड 5 यूनिट से आपके 100 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि एक यूनिट से आपको पढ़ने हैं कितने नंबर, 20 नंबर आपका एक यूनिट से मिलने वाला है। अब यूनिट नंबर 1 में आपको मतलब एक यहाँ पर एक एक यूनिट ना एक एक सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है। एक एक सोशियोलॉजिस्ट से रिलेटेड एक एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे कि आप देखोगे पहला यूनिट जो आपका है ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। अब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी उनके जो है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, इनके कॉन्सेप्ट और एलाइनेशन इनके बारे में पढ़ना है। अब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आप देख सकते हो तमाम सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वर्णन करो, मार्क्स के भौतिकवाद की विशेषताएं क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य क्या है, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन करो, काल विभाजन के आधार पर मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से भाग हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मार्क्सवादी आलोचनात्मक वर्णन करो, मार्क्स की जो अधिसंरचना और अधोसंरचना है उस सिद्धांत के बारे में बताओ, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं ये बताओ, साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मार्क्स ने कौन कौन से चरणों के बारे में बताया है ये बताना है आपको, मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया गया उसके बारे में बताओ, इस सिद्धांत की आलोचना क्या किया गया इसके बारे में बताओ, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वो कौन सा सिद्धांत था, कैसा था, क्या चीज था, उसके बारे में बताओ। जो है अलग अलग मतलब टॉपिक्स हैं जो कि मार्क्स से रिलेटेड हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पर हमें पढ़ना है। एंड हम आपको कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ना अगर हम आपसे बात करें तो लगभग आपके 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके एक एक टॉपिक जो आप सब कार्ल मार्क्स से पूछा ना, कार्ल मार्क्स से क्या चीज पूछ सकता है, वो सारा कुछ हम आपके साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे दोस्त, यूनिट नंबर 2 जो आपका है ये मैक्स वेबर के बारे में है। अब मैक्स वेबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेंगी। अब मैक्स वेबर से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं, जैसे कि मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस की थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है, इन चीजों के बारे में बात करना है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि मैक्स वेबर के जीवन चरित्र और कृतियों के बारे में बताओ, वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या कैसे किया है उसके बारे में बताओ, बेबर का जो पद्धति शास्त्र है उसके बारे में बताओ, बेबर के सामाजिक विषयक जो मूल्यांकन निर्णय है उसके बारे में बताओ, बेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया को समझने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं ये बताओ, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का जो सिद्धांत दिया है उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट किया है इसके बारे में बताओ, बेबर ने वर्गों का वर्गीकरण किया है इसके बारे में बताओ, नौकरशाही सिद्धांत के बारे में बात किया है उसके बारे में बताओ, बेबर के द्वारा धर्म संबंधी दृष्टिकोण जो दिया गया है, पूंजीवाद के संबंध में वेबर का दृष्टिकोण है उसके बारे में बताओ, मैक्स वेबर द्वारा दिए गए संसार के महान धर्मों के अध्ययन का वर्णन बताओ, धर्म से संबंधित मैक्स वेबर की क्या विचार है उसकी तुलनात्मक अध्ययन करो, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी क्या दृष्टिकोण है, मतलब कि हर एक एंगल से मैक्स वेबर ने कौन सी चीज पर, कौन से मेथोडोलॉजी पर बात किया हुआ है, क्योंकि मेथोडोलॉजी अगर सोशल साइंस की पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान की पढ़ेंगे तो उसमें समाज आ जाएगा। आप समाज से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि मैक्स वेबर ने इस चीज के बारे में क्या चीज कहा हुआ है। तो दूसरा यूनिट था आपका मैक्स वेबर से रिलेटेड। अब आइए बात करते हैं अगला जो आपका यूनिट है वो है रिलेटेड CH कूले से। CH कूले से रिलेटेड है आपका तीसरा यूनिट, जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है द लुकिंग ग्लास सेल्फ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप।
तो सी एच कूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सी एच कूले का आत्मा का विकास का जो सिद्धांत था उसके बारे में बता दो, या सी एच कूले ने साम्यवी एकता पर अपना विचार रखा हुआ है। प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह क्यों कहा जाता है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हो गया, महत्व क्या हो जाएगा। तमाम सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। चूल्हे का आत्मा को लेकर के क्वेश्चंस हो गया, उनके उनके द्वारा प्रतिपादित सृजनात्मकता का क्या वर्णन है उसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 3 में आपको सी एच कूले से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। एंड यूनिट नंबर 4 में आपको कार्ल मानहीन के सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, जैसे कि कार्ल मानहीन के विषय में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले इसी समाजशास्त्री के विषय में पूछ सकता है आपसे, कार्ल मानहीन के वैचारिक और स्वप्न चिंतन का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, वैचारिकी पर कार्ल मानहीन के विचार क्या है, स्वप्न चिंतन पर कार्ल मानहीन के विचार क्या है, ज्ञान के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता क्या है, ज्ञान के समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और विशेषता बताओ। ज्ञान के समाजशास्त्र में जो है फ्रांसिस बेकिन का योगदान क्या रहा है, ज्ञान के समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स के योगदान की चर्चा कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कार्ल मानहीन को लेकर के। एंड नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, आखिरी यूनिट, ये है आपका पितृम सोरोकिन, यानी कि पेट्रिम सोरोकिन के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, व्यू ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। एंड इसमें तमाम सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले मतलब कि पितृम सोरोकिन के बारे में पूछ लेगा कि इनके जीवन चरित्र या कृतियों के बारे में बता दो, या समाजशास्त्र के विषय में सोरोकिन का क्या मत है उसके बारे में बताओ, या सोरोकिन के सामाजिक जो अस्त्रीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में बताओ, सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है उसके बारे में बता दो, सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के जो है कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताओ, सोरोकिन ने संस्कृति की व्याख्या किस प्रकार से किया है उसके बारे में बताओ, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड। लगभग जो है 18-20 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 5 से बन सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक यूनिट को हमको अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से इसका एक एक टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। अब इसका आपको कैसे पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आइए जानते हैं। तो नवीनतम परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, तो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100% होगा। एंड नोट दिया होगा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। हर खंड में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। खंड आ और बा से क्रमशः 20 और 80 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि खंड आ से आपको जो है 20 अंक और खंड बा से आपको 80 नंबर मिलने वाले हैं। अब खंड आ में आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें जो है सभी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एंड एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और अधिकतम सीमा होगी आपके 75 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। खंड बा आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 8 में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम सीमा होगी 500 होगी और प्रत्येक प्रश्न का आपको 20 नंबर मिला जाएगा, यानी कि 20 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करेंगे तो 20 चौक का 80 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर बताया गया है, और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो 80 और 20 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपको लगातार पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।